बाद मुंह में पैसा देना, कोई बोलता है सीना में पैसे लो, सब छक्का लौंडा ये सब सुनने को मिलता था कि हमें ट्रांसजेंडर को इज्जत दिया जाए। पहले मैं IAS बनूंगी, अभी मैं BPSC या दरोगा दोनों की बैच तैयारी कर रही हूँ। मुसल्लमपुर पूरा हाट में आपने रूम खोजा, लेकिन नहीं। ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी बिहार में, पर अब ऐसा है जब ये IAS बन के देश का सेवा करना चाहता। IAS का जितना भी बुक्स होता है वो भी इनको फ्री में दिया था। अगर किसी को ढीला नहीं मारोगे तो वो आपको उल्टा कर मारेगा। अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान में हैं और हमारे साथ एक वायरल किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर हैं। और ये एक ऐसी किन्नर है जिन्होंने मात्र 24 साल के एज में अपने ज़िंदगी का जो है बहुत सारे पड़ावों को देखा है, जिसमें से एक पड़ाव इनका ऐसा था जब ये ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी बिहार में, वेस्ट बंगाल से आके। और अब एक पड़ाव ऐसा है जब ये IAS बन के देश का सेवा करना चाहती है। इनके पढ़ाई का जुनून देख के पटना वाले खान सर ने इनको फ्री में ना ही सिर्फ पढ़ाई करने का मौका दिया, बल्कि IAS का जितना भी बुक्स होता है वो भी इनको फ्री में दिया था, है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? यस, फ्री में दिए हैं IAS वगैरह का जो तैयारी करने का बुक वगैरह होता है। अच्छा, जब आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करते थे बिहार बंगाल से आके और अभी, इस दोनों ज़िंदगी में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? वो ज़िंदगी बहुत बेकार था, ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है। क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उस टाइम? दिक्कत तो बचपन से आती थी, जब से पैदा हुई थी तब से, बट वहाँ जाकर और भी दिक्कत फेस करना पड़ा। वहाँ जाके और दिक्कत फेस करना पड़ा। अच्छा, IAS क्यों बनना चाहती हैं आप? मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे सबको मतलब जो मुझे इग्नोर करता था वो सबको दिखाना चाहती हूँ। जो हम लोग को पसंद नहीं करता मैं वो सबको दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग भी कुछ कर सकते। तो आप लोग तो हिंदू धर्म के अनुसार जो है अर्धनारीश्वर, नारी ईश्वर जो है, जो कि साक्षात शिव जी के रूप हैं, वो माने जाते हैं। हाँ। तो आप लोगों को कौन इग्नोर कर देता है? ऐसा क्या लगता है, कौन इग्नोर करता है? शास्त्र के अनुसार माना जाता है, लेकिन यहाँ के इंसान लोग नहीं मानते जगत के। अच्छा, एक बात बताइए, आप किन्नर हैं, ओरिजिनल किन्नर हैं, और बहुत सारे किन्नर ऐसे भी होते हैं जो कि जैसे कि मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। कुछ ही दिन पहले की न्यूज़ है जो कि गांधी में गांधी सेतु पुल जो है वहाँ पे एक किन्नर की ग्रुप थी, वो जो है लगातार कुछ दिनों से गाड़ी का शीशा फोड़ देना वगैरह 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 सारे घटनाओं को अंजाम दे देती है, यहाँ तक कि पुलिस वाले को भी नहीं गुदानती है। तो अगर आपके समाज से ऐसा कुछ हो रहा है और आप जो है पढ़ी लिखी हैं, ट्रांसजेंडर में भी पढ़ी लिखी हैं, आपने MA में अभी जो है आपने प्रोसेसिंग में है, MA प्रोसेसिंग में है, तो क्या उन लोगों को क्या समझाना चाहती है, मतलब क्या बताना चाहती हैं, ये बताइए। कोई जानबूझ के नहीं करता ये सब, जब उनको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तभी किए। क्योंकि मुझे एहसास है, क्योंकि उस लाइन से मैं भी गुजरी हूँ, उस लाइन पे मैं हूँ। क्योंकि यहाँ के इंसान समझदार है नहीं, वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन लोगों को भी करना पड़ता है। अगर किसी को ढीला नहीं मारोगे तो वो आपको उल्टा कर मारेगा नहीं। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में क्या किस टाइप का प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ता था? वही गाली गलौज सुनना पड़ता था, फिर मतलब छक्का लौंडा ये सब सुनने को मिलता था। फिर सबसे पहली बात तो इज़्ज़त तो मिलती नहीं थी, और उसके बाद मुँह में पैसा देना, कोई बोलता है सीना में पैसे लो, तो ये सब नहीं लेते तो गाली सुनने को मिलता। अच्छा, तो आप मतलब वेस्ट बंगाल से बिहार जो आपकी जर्नी शुरू हुई थी वो इस तरह से शुरू हुई थी कि आप पहले ऑर्केस्ट्रा में डांस करने आई थी और अब जो है वो IAS बनने का सपना लेके आई? यस। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो है खान सर कैसे आप पे इतना मुग्ध हो गए कि खान सर आपको फ्री में बैचेस भी दे दी, फ्री में बुक्स भी दे दिया, ये सब कैसे हुआ? एक्चुअली खान सर मुग्ध नहीं हुए, मैं मुग्ध हो गई थी पढ़ाई में, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो मैं जब अपने घर पे थी बंगाल पे, जब ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करके जब मैं घर गई थी, तब मेरी सिस्टर मतलब मैं सबको बोली थी कि मैं UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ, IAS की। तो मैं एक जगह कॉल भी की थी दिल्ली पे, तो वहाँ पे कॉल करने के बाद वो लोग मुझे फ़ीस के बारे में बोले थे कि 2.5 लाख लगेंगे। तो मैं उनको बोली कि सर देखिए एक प्रॉब्लम है मेरी। तो वो मुझे बोले कि क्या प्रॉब्लम है? तो मैं उनको बोली कि मेरा बाल लंबा लंबा है। तो मैं उनको बोली नहीं कि मैं ट्रांस हूँ, मैं उनको जैसे बोली कि मेरा बाल लंबा लंबा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना। तो वो लोग ने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, मैं आपको कॉल करके बताऊँगा। आज तक वो कॉल ही करते रह गए, मुझे बताया नहीं। उसके बाद मेरी सिस्टर जो थी, मेरी बड़ी सिस्टर, वो यूट्यूब वगैरह में खान सर की मतलब फॉलो करती है, तो आते रहते थे, देखती थी। तो मुझे वही बोले कि पटना जाओ तो तुमको वहाँ से तुम पढ़ सकती हो। तो मैं उसी के बात सुन के मैं पटना आई। तो फिर मेरे जो क्लोज फ्रेंड थे वो मुझे खान सर के मतलब बात किए मैनेजर से, उनके अजीत भैया से। उनसे बात करने के बाद फिर वो जाके मेरी प्रॉब्लम सर को बताया, तो सब कुछ मैं फ्री हो गया। अच्छा, IAS बनने का सफ़र जो है वो कब से शुरू हुआ? कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 2 महीना हुआ है। मात्र 2 महीना हुआ? हाँ। और आपका जो है होम टाउन कहाँ है, कहाँ के ओरिजिन है आप? मेरा एक्चुअली घर है राजस्थान में, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं कलकत्ता में पली बड़ी हूँ। मेरा फैमिली कलकत्ता में। IAS बनने के बाद सबसे पहला ऐसा कौन सा काम आप करेंगी जो कि ट्रांसजेंडर समाज के हित में होगा?
सबसे पहले मैं यही काम ही करूँगी कि हम ट्रांसजेंडर को इज़्ज़त दिया जाए, हम लोग के ऊपर भी कुछ लागू किया जाए, क्योंकि हमारे क्या लागू किया जाए? जैसे कि हमें अगर कुछ ज़रूरतमंद को हम लोग को ज़रूरत दिया जाए, क्योंकि बहुत कोई होता है ना कि हम लोग को मतलब ज़रूरत मिलता नहीं, हम लोग को सब अधिकार नहीं मिलता है बहुत चीज़ का, इसीलिए। अच्छा, आप तो बहुत कम एज है आपका, आप युवा हैं अभी। कुछ ऐसे भी मिथ्स हैं या फैक्ट्स हैं, मुझे नहीं पता, कुछ ऐसे भी मान्यता होती है कि अगर किन्नर आपको सिक्का वगैरह दे दे तो उससे जो है, हिंदू धर्म में ऐसा मानता है कि उससे जो है आपका शनि का 7.5 भी चल रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये बात सही है, क्योंकि ये आदि हाल से चले आ रहा है। तो आप पढ़ाई लिखाई करती हैं, फिर भी आप बोलती हैं कि ये बात सत्य है, मतलब इसमें आपका क्या कहना है? पढ़ाई लिखाई या साइंस के अनुसार जो है ये सब बातें सही है, फैक्ट्स है या फिर नहीं है? अगर आप देखा जाए तो मानिएगा तो देव है, ना माने तो पत्थर है। हाँ। तो अगर आप देखा जाए तो उस पेड़ को भी पूजा कर सकता हो भगवान बना के। आपने ऑर्केस्ट्रा में काम किया, लेकिन कभी ऐसा किया है कि जैसे टोल प्लाजा पे बधाई मांगते हैं किन्नर, तो उस सब में आपने कभी भाग लिया? नहीं, मैं कभी नहीं ली उस सब में। कभी नहीं? मेरे गुरु लोग मुझे लेने भी नहीं दिए। उन लोगों को मैं पहले ही बोल दी थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो वो लोग मुझे सपोर्ट करते बाबू। अच्छा, जन्म के बाद किन्नर के साथ क्या होता है? जब ज्ञान आपको हुआ तो कुछ ऐसा लगा कि फैमिली में भी सब मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं? हाँ, पहले सब होता था। जब मैं पैदा हुई, जब बड़ी हुई धीरे धीरे, तो अट्रैक्शन बॉय की तरफ ज़्यादा जाने लगा। फीमेल की तरफ तो कोई अट्रैक्शन था ही नहीं। फीमेल सिर्फ मेरी फ्रेंड थी, दोस्त थी, वो लोग के संग खेलती थी, लेकिन बॉय लोग के संग मतलब जस्ट प्यार वाला बात होता था। प्यार वाला बात हो जाए? हाँ, मतलब बॉयफ्रेंड बनना, ये सब। अच्छा, तो घर में अभी आपने बोला गुरु, तो कौन है आपके गुरु? मतलब आप लोग के समाज में क्या होता है? बहुत सारे आदमी इस बात से जो है अवगत नहीं है। आप लोग के समाज में ऐसा क्या होता है, कौन गुरु होते हैं? और सुनने में यहाँ तक आता है कि जन्म अगर किन्नर में होती है तो जब शायद उसको जब ज्ञान होता है तो एक ग्रुप्स ऑफ किन्नर ट्रांसजेंडर समाज के ग्रुप आते हैं और उनको जो है अपने साथ ले जाते हैं। तो कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ? नहीं, मेरे साथ हुआ नहीं है ऐसा। एक्चुअली जब मैं बड़ी हुई थोड़ा, तो मुझे देख के मतलब वो लोग बोलने लगे तो मैं खुद ही उन लोग के पास गई। अच्छा, खुद गए थे आप? हाँ, मैं उनसे बातचीत करने लगी। कौन है आपके गुरु? वो क्या करते हैं? वो बधाई करती है मेरी गुरु। वो बधाई करते हैं। और ये एक बात और क्वेश्चन है, और बहुत सारे आदमी में माना जाता है कि ये जो ग्रुप होता है ट्रांसजेंडर का, जो कि बधाई मांगते हैं घूम के, या फिर जो कुछ भी पैसे वैसे इकट्ठा करते हैं, तो वो गुरु के पास जाता है या फिर सब खुद रखते हैं जो जितना कमाते हैं? पहले गुरु के पास ही जाते हैं, उसके बाद ही अपने में सब डिवाइडेड हो जाते हैं। अच्छा, तो आईएएस बनने का कब तक आप आईएएस बन जाइएगा? इस सफ़र को कब तक आप ख़त्म कर दीजिएगा? 2025 तक का, मतलब मेरा मेन मकसद है 24 के है, लेकिन 25 हम पकड़ के रखे हैं। तो आप सोच रहे हैं, आजकल अधिकतर युवा जो है वो भी मुखर्जी नगर में तैयारी करते हैं आईएएस का, और वो लोग भी स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम ट्रांसजेंडर समुदाय से ऐसे आदमी आते हैं जो कि आगे बढ़ जाए, या जिनका शैक्षणिक लेवल जो होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिनका होता है, जो कि बैचलर कर चुके हैं, उसके बाद फिर मास्टर्स में अप्लाई इन्होंने किया है, तो फिर आगे और डिग्री कितना लेते जाना है आपको? जब तक पहले तो मुझे आईएएस में स्थित होना है, उसके बाद मैं सोचूंगी फिर मुझे क्या करना है। क्या करना है? पहले मैं आईएएस बनूंगी। अभी मैं बीपीएससी या दरोगा दोनों की बैच तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं मतलब वो जॉब मतलब करते करते मैं आईएएस की भी तैयारी कर रही हूँ, तीनों एक साथ ही कर रही हूँ। मतलब दरोगा का भी कर रहे हैं, मतलब ऊंचे लेवल से शुरू कर रहे हैं और डाउन तक पूरा जो है सब में फॉर्म भर रहे हैं। हाँ। आप लोगों में रिजर्वेशन कितने % की होती है? वो मुझे नहीं पता। आपको नहीं है पता? वो मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तक पता नहीं चला। अच्छा, मम्मी पापा परिवार में कैसे सपोर्ट करते हैं आप? मेरी पापा नहीं है, मम्मी। पापा नहीं है आपके, तो फिर मम्मी क्या करती हैं आपकी? मैं भैया काम करते हैं, ड्राइवरिंग करते हैं। मम्मी नॉर्मल जॉब करती है, प्राइवेट। तो मम्मी वगैरह पैसे भेजती हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए? मम्मी भेजती है। अच्छा, पटना जब आप आई तो पटना के लोग कैसे लगे? मतलब पटना में आपको रूम वगैरह खोजने में कुछ कठिनाइयाँ हुई? बहुत पहले जब मैं आई थी रूम खोजने के लिए, क्लास के एडमिशन के पहले क्लास रूम खोजने आई, तो पहले सब कोई रूम के लिए एग्री हो जाते थे कि हाँ रूम देंगे। फिर जब मैं सब कुछ करने के बाद जब मैं स्टेशन पहुंचती घर जाने के लिए, अपने बैग लाने के लिए सामान पत्र, तो उसके बाद मुझे फ़ोन आता था कि रूम कैंसिल हो गया है। कोई बोलता था कि मेरी दादी मना कर रही है, फिर कोई बोलता था कि मेरी देने नहीं मांग रहा है रूम। ये सब बहाना, मतलब एक ना कि बहाना मार देते थे। कितने जगह आपने रूम खोजा तो इस सब टाइप की बहाना हुई? लगभग कितने जगह इस सब टाइप का लगा? पूरा हार्ट मस्त, जहाँ मैं कोचिंग है मेरी, वहाँ मैं पूरा रूम खोज ली। पूरा मुसल्लमपुर पूरा हाट में आपने रूम खोजा लेकिन नहीं मिला? नहीं। तो अगर पटना के लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो काश हर एक ट्रांसजेंडर जो है वो एक तरीके के नहीं होते हैं।
बहुत सारे ट्रांसजेंडर होते हैं ऐसे, सुनने में आता है कि वो लोग फेक भी होते हैं, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया है। और बहुत सारे ट्रांसजेंडर जैसे कि ये हैं और ये आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली अपने समाज से हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इनके समाज से बहुत कम हैं। सबसे पहला अभी जो है मात्र एक ही है आपके समाज से आईएएस अधिकारी, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। आपको पता है कौन है वो? नहीं। एक आपके समाज से, एक इनके समाज से एक है मात्र अभी तक पूरे भारत में आईएएस अधिकारी, और दोबारा जो है दूसरा जो है शायद इनका नंबर हो सकता है। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि जहाँ तक इनको हो सकता है सहयोग कीजिए। ट्रांसजेंडर ही तो हैं, क्रिमिनल थोड़ी हैं, डाकू थोड़ी हैं जो आपके घर में डाका डाल देंगे। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? सही बात। डाकू तो आप हैं नहीं कि डाका डाल देंगे। सही बात। और पैदा होना, अगर कौन किस रूप में पैदा होता है ये तो इनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है कि मैं लड़का बन के पैदा हुआ था, तो पैदा होने के बाद ही पता चला कि मैं लड़का हूँ। तो इसमें तो इनका भी कोई गलती नहीं है, सब ईश्वर का मोह माया है। तो तमाम खबर को देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं था आपके साथ अंकित झा, पटना, बिहार।